कोचिंग क्लास पर आपका स्वागत है। विषय विज्ञान क्लास 10 अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है सहसंयोजी आबंध। आबंध को अंग्रेजी में जो है बॉन्ड कहा जाता है। देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। परिभाषा है दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध ही सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसे जिसे एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। अब जो हाइड्रोजन हमने लिया है यानी कि इस हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1 है। 1 है तो इसके जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो इसमें भी क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो है के कोश होता है। अब जो के कोश है, अब के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो दो रह सकते हैं। अब हाइड्रोजन ये चाह रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है अकेले गैस तत्व के समान हो जाए। अब इसके जो निकटतम अकेले गैस तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। यानी जो हीलियम होता है, हीलियम का हो जाएगा He। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 2 होता है। यानी हीलियम के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। अब हाइड्रोजन के परमाणु कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लेकिन होगा क्या, जब ये साझेदारी करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग की जाएगी तो इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में भी इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो जाएंगे और हाइड्रोजन का कोश जो है वो भी पूर्ण भरा हो जाएगा। ये जो के कोश होता है इसमें अधिकतम के कोश में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकती है वो 2 रह सकती है। अब ये जो इसके निकटतम जो अकेंद्रीय गैस तत्व है, देखिए अकेंद्रीय गैस तत्व को जो है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। यानी कि जो हीलियम है, हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है। इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये भी जो है पूर्ण भरा माना जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी ये चाहता है कि मेरे बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 1 और आ जाए, जिससे कि क्या हो जाए कि बाह्य कोश जो है पूर्ण भरा हो जाए। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ये हो जाता है। अब दूसरा हाइड्रोजन हमने ये ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है इस वाले का ये हो जाता है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन इनके बाह्य कोश में 2 कैसे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी ये कर लेगा, 1 जो है ये कर लेगा। अब यहाँ जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है इसका ये एरिया और इस वाले का जो है ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसने इसके एक दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले परमाणु का उससे जो साझेदारी कर लेता है। जब ये साझेदारी करता है तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं वो 2 हो जाते हैं। और 2 जो इलेक्ट्रॉन जो बाह्य कोश में होते हैं वो हीलियम के होते हैं। हीलियम क्या होता है, अकेंद्रीय गैस होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं हीलियम का, तो इसमें जो कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के जो कोश होता है इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं। लेकिन जब साझेदारी कर लेता है हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन लिए हैं, एक ये है एक ये है। अब जो हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन तो इससे साझेदारी कर लेगा, ये वाला क्या कर लेगा, इससे साझेदारी कर लेगा। जिससे क्या हो जाएगा, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके समान हो जाएगा, वो हो जाएगा अकेंद्रीय गैस का, हीलियम के समान हो जाएगा। देखिए अकेंद्रीय गैस को जो है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो ये कर लेगा, 1 से साझेदारी क्या कर लेगा, ये कर लेगा। यानी कि इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हो जाएंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है इसमें हो जाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे यानी कि यहाँ से जो है ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा, ये जो है यहाँ इस तरह से जो है ये बॉन्ड बन गया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ गया, 1 इधर से आ गया। दोनों में क्या होगा, दोनों के ही जो है अब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो जाते हैं। देखिए यही थ्योरी ये लिखे हुए है। क्या कह रही थ्योरी, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हाइड्रोजन को अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास के समान बनाने के लिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है। यानी कि इसके जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितना था हाइड्रोजन के, 1 था। अब इसने क्या हुआ, 1 से साझेदारी इससे कर ली। जब साझेदारी कर लेती है तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अब 2 किसके बाह्य कोश में है, 2 है हीलियम के। हीलियम क्या है, हीलियम जो उत्कृष्ट गैस है। तो उत्कृष्ट गैस जो है हीलियम की, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है बाह्य कोश में 2 होते हैं, बनाते हैं। तो इसके समान ही हो जाता है हाइड्रोजन के, क्योंकि जब ये साझेदारी कर लेता है हाइड्रोजन तो 1 इधर से इधर पहुंच जाता है, इधर से इधर पहुंच जाता है।
इस तरह क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, तब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है। इलेक्ट्रॉन के युग्म जो होता है उसकी जो शेयरिंग की जाती है, साझेदारी की जाती है, उसके बीच क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, जिसे हिंदी में आबंध कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सहसंयोजी आबंध। यानी कि इलेक्ट्रॉन देता भी है, इलेक्ट्रॉन लेता भी है। इस तरह से क्या होता है, इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाता है, इसको कह देते हैं सहसंयोजी आबंध। देखिए संतुलित यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य या कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होता है, एकल आबंध होता है, संतुलित कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे C2H4। अब देखिए यहाँ देखेंगे, यहाँ जो बॉन्ड होंगे वो कार्बन कार्बन के बीच होंगे। अब बॉन्ड भी कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ इसको समझेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H4। अब देखिए C2H4 को देखिए, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 है, यानी कि एक कार्बन तो यहाँ बना देंगे, एक कार्बन यहाँ बना देंगे, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड लगेंगे वो कार्बन कार्बन के बीच लगेंगे। अब बॉन्ड भी कैसे होंगे, बॉन्ड भी सिंगल होंगे, यानी कि एकल बॉन्ड होगा। जब बॉन्ड एकल होता है कार्बन कार्बन के बीच तो उसे कहते हैं संतृप्त। अब देखिए यहाँ एक कार्बन ये है, एक ये है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में एक बॉन्ड है। अब H कितने हैं, 4 है, यानी कि एक H तो यहाँ बना देंगे और एक H यहाँ बना देंगे, एक इसको जोड़ देंगे, एक इसको जोड़ देंगे, एक इससे यहाँ लगा देंगे, एक इससे हो जाएगा, एक इससे हो जाएगा। तो परिभाषा हमारी क्या है, परिभाषा यही तो है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध पाया जाता है उसे जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है असंतृप्त। इसमें क्या है, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अंतर इतना है, संतृप्त की बात करेंगे तो यहाँ एकल बॉन्ड हो जाएगा, अगर असंतृप्त की बात करेंगे तो यहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। यानी कि देखिए बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच होंगे, लेकिन असंतृप्त में क्या होता है, या तो 2 बॉन्ड होंगे या फिर 3 बॉन्ड होंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है C2H2। अब जब C2H2 को देखेंगे, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई वो बात की गई है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, वो भी किसके बीच है, वो है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए जो H जो है इधर आ जाएगा, अब C के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 3 बॉन्ड। तो परिभाषा यही तो कह रही थी, यानी कि जब जो है कार्बन कार्बन के बीच या तो 3 बॉन्ड होंगे या फिर 2 बॉन्ड होंगे या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसे कहेंगे असंतृप्त। अब देखिए इसमें क्या हो, और इसको देखेंगे CH2। अब CH2 में क्या है, इसमें जो है बॉन्ड डबल हो जाएंगे, यानी कि एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, यहाँ कितना है, 2 बॉन्ड लग गए भाई। अब इसमें कितने हैं, अब इसमें जो H की संख्या है ना वो 2 यहाँ है, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा। तो आज जब इसको बॉन्ड देखेंगे ना तो बॉन्ड जो है सिर्फ C के ही बीच में है, यहाँ भी C के बीच में है, इसलिए कहते हैं इसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। सजातीय श्रेणी। जब कार्बनिक यौगिक जिनमें समान प्रक्रियात्मक समूह होता है तो उनके बढ़ते हुए अथवा घटते हुए अणुभार क्रम में रखा जाता है, तब एक श्रेणी बनती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब जो प्रक्रियात्मक समूह है वो क्या है, देखिए जैसे OH है, OH क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है। ये भी कैसे हैं, ये समान प्रक्रियात्मक समूह होते हैं। अब इनके जो अणुभार है या तो उसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे या एक घटते क्रम में लगाएंगे, तब क्या होता है, श्रेणी बनती है जिसे कहते हैं सजातीय श्रेणी। दूसरे हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, जब दोनों मिलेंगे इनके मिलने से बनता है हाइड्रोकार्बन। देखिए परिभाषा क्या है, ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि हेडिंग से ही लग रहा है, इसमें हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है कार्बन है, और ये मिलेंगे, मिलने से क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। मैथेन और एथेन। देखिए मैथेन के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और इस तरह से हम देखेंगे एथेन को, एथेन का फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा C2H6। अब इसमें दोनों में देखेंगे ये केवल हाइड्रोजन से और कार्बन से ही बना हुआ है, ऐसे ये केवल कार्बन हाइड्रोजन से बने, यानी कि इसमें हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इस हाइड्रोकार्बन में यौगिक आते हैं जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से ही
बनते से मैथेन है, एथेन है, और भी यौगिक है, लेकिन जो केवल बनेंगे कार्बन से और हाइड्रोजन से ही, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हेडिंग है हमारी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में यौगिक द्वारा ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन पृथक हो जाता है। यानी कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगी, हाइड्रोजन जो है उससे अलग हो जाएगी। अब जैसे एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट द्वारा ऑक्सीकृत होकर एथेनॉल अम्ल बनाता है। अब इसमें शुरू में लिखा हो एथेनॉल लिखा हुआ है। एथेनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2OH, ये हो गया एथेनॉल। अब देखिए इसका हमने नाम लिखा है एथेनॉल। अब यहाँ जो है एरो लगाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे एरो, एरो के ऊपर लिखेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, हो जाएगा KM, हो जाएगा KMnO4, इसे कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। और ये कैसा है, क्षारीय, तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए यहाँ कैपिटल के हैं, यहाँ M कैपिटल है, और यहाँ जो N है वो स्मॉल में है, O भी कैपिटल में है। इसके बाद क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। अब देखिए इसमें जो है क्या बनेगा, इसमें क्या बनता है, अब यहाँ बनेगा एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे CH3COOH। ध्यान ये रखेंगे इसमें एथेनोइक अम्ल में जो है जो भी कुछ लिखा है वो कैपिटल में ही लिखा है, तो उसका नाम लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। तो इस तरह से हो जाता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजनीकरण, असंतुलित हाइड्रोकार्बन पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कर संतुलित हाइड्रोकार्बन देते हैं। अब देखिए ये है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतुलित में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो भी होगा कार्बन कार्बन के बीच। अब ये जो क्रिया करेंगे, ये क्रिया हाइड्रोजन से किसकी उपस्थिति में होगी, क्रिया हो जाएगी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जब क्रिया होगी निकेल उपस्थिति में तो क्या बनेगा, क्रिया करके बन जाएगा संतुलित हाइड्रोकार्बन। इस संतुलित में क्या होता है, संतुलित में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ असंतुलित हाइड्रोकार्बन, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड है, क्रिया हो रही है हाइड्रोजन से। उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक जो है निकेल है। यहाँ जो उत्प्रेरक है वो निकेल है, या फिर दूसरा उत्प्रेरक है वो है पैलेडियम। अब जो ये क्रिया हो रही है इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ देखिए यहाँ बन गया संतुलित हाइड्रोकार्बन, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड था, ये हट के क्या हो जाता है, यहाँ बन जाता है सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड है, अब देखिए यहाँ से जो बॉन्ड हटा है, अब जो है यहाँ से एक H, यहाँ यानी H जो है वो इधर जो है H जो है आ जाते हैं, इस तरह से बन जाता है संतुलित हाइड्रोकार्बन। देखिए हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती है, इसके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसे जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे मैथेन, इसका नाम हो जाएगा मैथेन CH4। अब मैथेन की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ, क्लोरीन जो है लिखा है Cl2, क्लोरीन की क्रिया होगी, यहाँ लिखेंगे एरो, और ये जो क्रिया होगी ये क्या होगी, प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रतिस्थापन होगा एक एक करके क्या होगा, जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस के यहाँ से निकल जाएगा HCl। अब इस CH3Cl इधर लेंगे, क्रिया करा देंगे इसकी, यहाँ से क्रिया हो जाएगी Cl2 से, तो अब एरो लगा देंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो है HCl निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा Cl2 प्लस लगा के लिखेंगे HCl। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, या CH2Cl2 जो है यहाँ लिखेंगे, ये जगह CH2Cl2 प्लस लिखेंगे Cl2, एरो लगा देंगे। अब देखिए जब इसमें एरो लगाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो HCl निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा CH Cl3 प्लस
यहाँ बन जाएगा HCl। अब ये जो बना है CHCl3 जो बना है, इस CHCl3 को यहाँ लिखेंगे। अब CH3 लिखा, CHCl3 यहाँ लिख दिया, प्लस के लिखेंगे Cl2, एरो लगा देंगे। यहाँ से भी क्या बनेगा, यहाँ से भी जो है HCl निकलेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा CCl4, प्लस क्या आ जाएगा HCl। ये जो CCl4 है इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से क्या होता है, ये जो अभिक्रिया है ये पूर्ण हो जाती है, यानी यहाँ से जो हाइड्रोजन का परमाणु जो है वो यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पहले हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ था, लेकिन लास्ट में आके क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु जो है निकल जाते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।